नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज हम बात करेंगे सावन के पावन महीने की। सावन का महीना चल रहा है और इस खास महीने में पूजा पाठ के साथ साथ खान पान को लेकर भी लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी राय है। कुछ लोग सावन के महीने में व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं सोमवार के दिन। कुछ लोग पूरे महीने नॉनवेज नहीं खाते हैं, यानी कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। हालांकि खान पान को लेकर लोगों की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे अपने परिवार की मान्यताओं से जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग इसको जोड़ते हैं साइंस के साथ। हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सावन के महीने में नॉनवेज खाने से परहेज करते हैं और उनका ये कहना होता है कि चूंकि सावन का ये पावन महीना है और पूरे महीने वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए वो इस पावन महीने में नॉनवेज खाने से परहेज करते हैं। लेकिन आप जान के हैरान रह जाएंगे कि सावन के महीने में नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। इसके धार्मिक आधार होने के साथ साथ साइंटिफिक रीज़न भी है। साइंस में दरअसल ये माना जाता है कि ये जो मौसम होता है सावन के महीने के दौरान का, जिसमें बारिश सबसे ज़्यादा होती है, यही मौसम नॉनवेज ना खाने का भी कारण बनता है साइंस के हिसाब से। क्योंकि माना यह जाता है कि इस महीने में बरसात होती है और बरसात के कारण वातावरण में नमी होती है और नमी के इस माहौल में इंसान का जो डाइजेशन सिस्टम है, जिसे कहें हम कि पाचन तंत्र है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर पाचन तंत्र के साथ नॉनवेज को खाना ये खतरनाक हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, रिसर्च की गई है जिसमें पाया ये गया है कि बरसात के महीने में जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके साथ पाचन तंत्र कमज़ोर होने की वजह से जो नॉनवेज होता है वो आंतों में सड़ता है, जिसके चलते जो शख्स खाते हैं नॉनवेज, उनके पेट में जो नॉनवेज होता है वो सड़ रहा होता है, आंतों में दिक्कतें आ जाती हैं। इसके अलावा पेट फूलना, एसिडिटी या फिर पेट से संबंधित तमाम जो बीमारियां होती हैं वो उसकी शिकायतें सामने आती हैं। और इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो सावन के महीने में लोगों से मांस खाने से परहेज करने की अपील करते हैं और ये कहते हैं कि सावन के महीने में मांस खाने से परहेज करें। हालांकि डॉक्टर्स अब ये भी कहते हैं कि चूंकि बारिश के समय में नदियों में, तालाबों में जो पानी होता है वो सामान्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसका असर मछलियों पर पड़ता है। और दूषित पानी पीने की वजह से जो मछलियाँ होती हैं उनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, वो संक्रमित हो जाती हैं। और ऐसी मछलियों का सेवन करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। यानी कि जो लोग मछली खाने के शौकीन हैं वो भी सावन के महीने में मछली खाने से परहेज करते हैं, क्योंकि इस महीने में खुद मछलियाँ भी दूषित हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती हैं और ऐसे मछलियों का सेवन करने से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि न सिर्फ मछलियां बल्कि जो जानवर होते हैं वो भी सावन के महीने में अधिक बारिश होने की वजह से बीमार हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जानवर कीड़े मकोड़े खाते हैं वो भी इसमें बीमार हो जाते हैं, क्योंकि इस सावन के महीने में ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं जो पूरे साल नहीं होते। और ऐसे कीड़े मकोड़ों का और जंगली घास का सेवन करने के बाद जो जानवर होते हैं वो खुद भी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें भी पेट संबंधी तकलीफ़ें होने लगती हैं। और ऐसे जानवरों को अगर आप खाते हैं, यानी कि मांसाहार करते हैं, तो जो बीमारियां इन जानवरों को होती हैं वही बीमारियां आपको भी हो सकती हैं। इसीलिए इस महीने में साइंटिफिक कारण ये भी है कि चूंकि अगर आप मछली या मुर्गा खाते हैं तो ये जानवर पहले से ही बीमार हो जाते हैं इस महीने में और इनका सेवन करने से आप भी बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए सावन के महीने में चाहे मुर्गा हो, मछली हो या बकरियां, इनको खाने से परहेज करने की अपील की जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दरअसल बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, चाहे मछलियाँ हो चाहे बाकी जानवर ऐसे होते हैं जिनके लिए ये प्रजनन का महीना होता है और ऐसे मौक़ों पर उनके लिए हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे हो रहे होते हैं, चाहे जानवर हो चाहे मछलियाँ हो। और जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो ऐसे मौके पर, ऐसे महीने में उनको खाना, ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है और ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। क्योंकि नमी बढ़ने की वजह से तमाम जो जानवर होते हैं वो पहले से ही संक्रमित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो मछलियाँ होती हैं उनका प्रजनन का महीना होता है ये, इसलिए उन्हें खाने से मना किया जाता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि पूरे महीने मांस मदिरा खाने से परहेज करते हैं।
हालांकि ये महीना ऐसा भी होता है जब बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये बाकी बीमारियों को भी पैदा करता है। आपने देखा होगा किसी महीने में लोगों को फोड़े फुंसी से लेकर के घमौरियाँ और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो संक्रमण के जरिए फैलती भी हैं। और चूंकि आपका पाचन तंत्र पहले से ही कमज़ोर होता है, ऊपर से बीमारियां आप पर हावी होती हैं और ऐसे मौके पर मांस का सेवन करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए इस महीने में डॉक्टर्स हों चाहे साइंस के हिसाब से इसे माना जाए, लोग सावन के महीने में मांस खाने से परहेज करते हैं। हालांकि इसे धर्म से भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि चूंकि पूरे महीने भोलेनाथ पृथ्वी का भ्रमण कर रहे होते हैं, वो भक्तों की पूजा अर्चना बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे सावन कांवड़ लेकर निकलते हैं, जलाभिषेक करते हैं। कुछ लोग सुबह शाम दूध से जलाभिषेक करते हैं और बाकी जलों से जलाभिषेक करते हैं। तो ऐसे मौके पर इसे धर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन इस महीने में, इस पावन महीने में नॉनवेज ना खाने के धार्मिक कारण के साथ साथ साइंटिफिक कारण भी है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? सावन के महीने में आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं, या नॉनवेज खाने को लेकर सावन के महीने में आपके विचार क्या है, बताइएगा जरूर।